कलअदम TLP का मार्च, वजीर आजम इमरान खान से उलमा की मुलाकात, वजीर दाखिला शेख रशीद, वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और वजीर मजहबी उमूर की शिरकत। कलअदम जमात के मार्च से मुतालिक मुशावरत, हुकूमती हिकमत अमली और मुज़ाकिरात से मुतालिक उलमा को एतमाद में लिया गया। मामला अफहाम तफहीम से हल कराने में किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि वज़ीर आज़म और उलमाए कराम की तफसीली नशिस्त अच्छी रही, मुलाकात से मुतालिक एलामिया जारी किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब मौखिर, हतमी मुशावरत के बाद कौम को एतमाद में लिया जाएगा। हुकूमती टीम कलअदम जमात से मुज़ाकरात के लिए तैयार। नूरुल हक कादरी कहते हैं मुज़ाकरात के लिए 12 रुकनी कमेटी बना दी गई है, उलमा किरदार निभा रहे हैं। कमेटी कलअदम जमात और हुकूमत से राब्ते में रहेगी। वजीर आजम को दोबारा पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा, जिसके बाद कल दोबारा बात होगी। वजीर आजम ने उम्मीद का इजहार किया है कि मुज़ाकरात का नतीजा निकलेगा। ताकत के इस्तेमाल की धमकियां ना दें, मैंडेट दिया जाए तो किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत की मदद जरूर करेंगे लेकिन इस्तेमाल नहीं होंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं ताकत का इस्तेमाल मुल्क की सलामती और हुक्मरानों के हक में नहीं, दीनी कुव्वतों को दीवार से ना लगाया जाए। कलअदम जमात के मुजाहिरीन का वजीराबाद में पड़ाव। चनाब पुल के करीब का इलाका रेड जोन करार। गुजरात और वजीराबाद का जमीनी रास्ता चनाब पुल से मुकम्मल मुनक़ता। सराय आलमगीर में दरियाए जेलम पुल से पहले खंदक की खुदाई। नहर अपर जेलम के तमाम पुल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। पुल बंद होने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। उधर रावलपिंडी में फैजाबाद से सदर तक मरी रोड ट्रैफिक के लिए बंद। कारोबारी मराकज बंद। स्कूल और अस्पताल तक आमदोरफ्त मुश्किल हो गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का हुकूमत को मुजाहिरीन से मुज़ाकिरात का मशवरा। कहा एहतजाज करने वालों से मुज़ाकिरात ही बेहतरीन हल है। इतनी जानें ज़ाया हुई हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हुक्मरान आज तक सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं कर सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। वजीर आजम का कीमतों में इजाफा न करने का फैसला। वजारत खजाना और ओगरा की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहा हुकूमत आलमी सतह पर बढ़ती हुई महंगाई का बोझ मुंतकिल करने के बजाय अवाम के रिलीफ को तरजीह दे रही है। ओगरा की जानिब से तजवीज़ करदा हालिया इजाफे की मद में अवाम पर पड़ने वाला बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त कर रही है। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत 6.5 रुपए और डीजल 8 रुपए फी लीटर बढ़ाने की समरी भेजी थी। NA 133 में PTI को बड़ा धचका। जमशेद चीमा और मुस्तरद जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक दोनों के तजवीज़ कुनंदा का ताल्लुक NA 133 से नहीं, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक तजवीज़ और तायद कुनंदा का मुतल्लिका हल्के से होना जरूरी है। मुस्लिम लीग नून ने जमशेद इकबाल चीमा के तजवीज़ कुनंदा पर एतराज़ उठाया था। NA 133 में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद PTI का कोई उम्मीदवार बाकी नहीं रहा। आसिफ अली के अफगान बॉलर जन्नत को 4 छक्के। सोशल मीडिया पर आसिफ अली की धूम। हर कोई आसिफ अली के एतमाद पर हैरान। शादाब को 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर रन ना लेने दिया, कहा मैं मैच खत्म करूंगा। आसिफ अली के छक्कों ने बेन स्टोक्स को माजी याद दिला दिया। बेन ने आसिफ अली के लिए वही अल्फाज दोहरा दिए जो उस वक्त बैटिंग पर कमेंट्री बॉक्स में मौजूद आयन बिशप ने कार्लोस के हाथों बेन स्टोक्स की पिटाई के वक्त कहे थे, यानी रिमेंबर द नेम। बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड पाकिस्तान के फाइनल की पेशगोई भी कर दी। मैच के बाद वीडियो पैगाम में आसिफ ने क्रिकेट शायकीन को मज़ाहिया अंदाज में कहा, हाँ जी और कुछ साढ़े लाइक। शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान की फतह को फैंटास्टिक करार दे दिया। अपने ट्वीट में लिखा कि लाजवाब फतह, लाजवाब कॉफी, लाजवाब माहौल और मेरी लाजवाब टीम। शोएब मलिक की शाहिद आफरीदी को सैल्यूट करने की वीडियो वायरल। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की लगातार जीत। माइकल वॉन ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को खबरदार कर दिया। साबिक इंग्लिश कप्तान ने कहा कि अब आलमी कप में बड़े मुकाबले का वक्त है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना करने से बच जाएगा।
मुल्क में इंसदाद कोरोना वैक्सीनेशन का एक और संग मील अबूर। 7 करोड़ से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन कर ली गई। सरबरा NCOC असद उमर कहते हैं रवां साल के अख्ताम का हदफ 7 करोड़ वैक्सीन लगाना था। खुशी है कि 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन की कम अज कम एक खुराक मिल चुकी है। 4 करोड़ अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है। अभी 2 माह बाकी हैं, हदफ से भी तजावुज करेंगे। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास। कोरोना वबा समेत वैक्सीनेशन की सूरत हाल का तफसीली जायजा। वैक्सीन की बेहतर शरह वाले इलाकों में मामूलात जिंदगी को बतदरीज मामूल पर लाने का फैसला। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, स्कर्दू, गिलगित, मीरपुर और मंडी बहाउद्दीन वैक्सीन शुदा बेहतरीन शहर करार। खेल, कारोबार, सिनेमा और ट्रांसपोर्ट में नाफिज NPIs को हटा दिया गया। कम वैक्सीन शुदा शहरों में पाबंदियों का इतलाक 15 नवंबर तक बरकरार रहेगा। मुल्क भर में डेंगू के वार तेज। गुज़श्ता रोज 4 अमवात, लाहौर में 3 और इस्लामाबाद में 1 शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। पंजाब में डेंगू के मजीद 594 केसेस रिपोर्ट। लाहौर से 452 मरीज सामने आए। इस्लामाबाद में डेंगू के 110 केसेस। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज 253 केसेस सामने आए। सूबे में मुतासरा अफराद की तादाद 6000 से तजावुज कर गई। पेशावर में मूजी मच्छर के काटने से 179 अफराद मुतासर। इमरान खान से निजात में कौम की निजात है। IMF की ताबेदारी में हर रोज आटा, चीनी, अंडे, तेल और दालें महंगी हो रही हैं। खाने पीने की अशिया और अद्वियात पहुंच से बाहर हैं। जब तक हुकूमत है बेरोजगारी और मुआशी तबाही में इजाफा होगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब कहती हैं महंगाई में इजाफा करके महंगाई खत्म करने और महंगाई का नोटिस लेने का तमाशा किया जाता है। कौम घरों से निकले और जालिम हुकूमत खत्म करें। नाअहल लीग पहले आलमी वबा पर सियासत चमकाती रही, अब आलमी महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की आड़ में सियासत कर रही है। दरबारी रटे रटाए बयानात देने में मसरूफ हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं पाकिस्तान को IMF के दर पर पहुंचाने वाले आज किस मुंह से कर्ज पर बात कर रहे हैं। कर्ज पर कर्ज लेकर भी कौमी खजाना खाली, इनके पेट भरते रहे। अवाम ने नून लीग की सियासत दफन कर दी। मियां मफरूर दीवानावार मुझे क्यों निकाला के नारे लगाते पाए गए। वज़ीर आला के बाद स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली का भी बिला मुकाबला इंतखाब। जान जमाली बलूचिस्तान असेंबली के स्पीकर मुंतखब। बाज़ाब्ता ऐलान असेंबली इजलास में किया जाएगा। स्पीकर के इंतखाब के लिए जान जमाली के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजाती नामजदगी जमा न कराए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 20 नवंबर तक तौसी। हमजा शहबाज ने कहा बिजली की कीमतों में फिर इजाफा होने जा रहा है। इन नालायकों के हाथ इक़्तिदार रहा तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, मईशत का बुरा हाल है। हुक्मरानों का यौम हिसाब करीब आ चुका। अवाम का हाथ और इनका गिरेबान होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन के नैब रेफरेंस पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फर्द जुर्म रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वकील के मुताबिक नैब इल्जामात दुरुस्त नहीं। अदालत ने दरखास्त पर चेयरमैन नैब को नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब। 4 नवंबर तक ट्रायल कोर्ट को आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मजीद कार्रवाई न करने का हुक्म। तोशाखाना रेफरेंस में बरियत के मामले पर नैब का तहरीरी जवाब जमा। बरियत की दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। मौजूदा हुक्मरान रिक्शा चलाने वाले थे, इनके हाथ में F-16 दे दिया गया। जिन कामों पर साबिक हुकूमतों पर तनकीद करते थे उससे बढ़कर वही काम कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कलअदम तंजीम के मसले को भी इन्होंने बिगाड़ दिया। दोनों तरफ से जानों को बचाना रियासत की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी को इमरान खान की नाअहल हुकूमत के पीछे छुपने और सियासी गाजी बनने नहीं देंगे। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी का सिंध और वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। सिंध हाई कोर्ट ने मोहटा पैलेस से मुतालिक समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कसरे फातिमा को चलाने के लिए कमेटी तश्कील दी जाए।
कमेटी डॉक्टर अदीब रिजवी, अब्दुल बारी और दरखास्त गुजार नवाजिश आमिर पर मुश्तमिल होगी। माहिर तामीरात यास्मीन लारी भी कमेटी का हिस्सा होंगी। फरीकैन ने रजामंदी जाहिर कर दी कि कसर फातिमा को मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। अदालत का कसर फातिमा में मौजूद अशिया की फहरिस्त बनाने का हुक्म। मनशियात केस में गिरफ्तार बॉलीवुड किंग शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान जेल से रिहा। आर्यन खान मन्नत पहुंच गए। शाहरुख खान की रिहाइशगाह के बाहर मद्दाहों का रश। अदालत की इजाजत के बगैर आर्यन खान के मुल्क छोड़ने पर पाबंदी। मुंबई से किसी दूसरे शहर जाने के लिए भी पुलिस को आगाह करना होगा। एनसीबी के दफ्तर में हर जुमे को अपनी मौजूदगी जाहिर करना होगी। लेबनानी वजीर इत्तलात का सऊदी अरब के खिलाफ बयान। दोनों मुमालिक में ताल्लुकात कशीदा हो गए। रियाद में लेबनानी सफीर को सऊदी अरब छोड़ने का हुक्म। सऊदी अरब ने लेबनान से अपना सफीर भी मुशावरत के लिए बुला लिया। बहरीन ने भी लेबनानी सफीर को मुल्क छोड़ने का कह दिया। T20 वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका मध्य मुकाबल। दोनों टीमों को सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए जीत लाजमी दरकार। आज दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने आएंगी। शायकीन क्रिकेट को आज के इस बड़े मुकाबले का बेचैनी से इंतजार।